एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं और है गुड मॉर्निंग विद सभी का है शो जो आप बड़े शौक से देखते हैं और आपकी मोहब्बतें हैं। और इस सेगमेंट को आज जो आप एंजॉय करेंगे ऑफ कोर्स, जब टैलेंट की बात हो और पाकिस्तानी टैलेंट की बात हो तो मेरा वैसे ही दिल बाग बाग हो जाता है। और आज भी यहाँ पर बहुत ही डिजर्विंग एंड टैलेंटेड प्राइड ऑफ पाकिस्तान यहाँ पर मौजूद है। और कौन लोग हैं? ऑफ कोर्स एक जूडो, कराटे एंड ताइक्वांडो, इस तरह के हम जब बातें करते हैं उसमें अगर मेल के बाद फीमेल भी आ जाए तो हमारा प्राइड और बढ़ जाता है कि वाकई में ख़वातीन भी आगे बढ़ के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और ये फ्लैग हमारे पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर जब भी कोई भी लहराता है हमें हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। और इस वक्त हमारे दरमियान आज स्पेशली सेगमेंट हम रिप्रेजेंट करें और वो है ताइक्वांडो पे। और ऑफ कोर्स बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने इसमें बहुत बड़ा जो है वकार अपना बनाया, नाम बनाया। और आज भी बच्चे जो हैं वो बड़े इंस्पायर हैं और इंस्पिरेशन ऑफ पाकिस्तान है। और पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग इंटरनेशनल लेवल पे जाकर खेल के आते हैं। और अशरफ ताई इज़ द बिगेस्ट नेम। और इस तरह बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया पाकिस्तान को। और आज हम बात करेंगे यहाँ पर जो है बच्चे भी मौजूद हैं, बच्चियाँ भी मौजूद हैं, लेकिन ऑफ कोर्स मैं पहले लेडी से मिलवाती हूँ। मेरे राइट हैंड पे बैठी हैं अफशा फातिमा और प्रेसिडेंट हैं वुमेन्स विंग की ताइक्वांडो कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो अफशा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। रिसेंटली आपको मैं मिली थी कि अवार्ड सेरेमनी में, वहाँ पे आपको माशाल्लाह जी बिल्कुल लीडिंग लेडीज का कोई अवार्ड था? जी बिल्कुल, वुमेन्स अचीवमेंट था। वुमेन अचीवमेंट अवार्ड, यस, इनको मिला। डिजर्विंग। क्या बात नहीं, आप डिजर्व करते हो। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा, वहाँ पे इनसे मुलाकात हुई तो मैंने इनको अपने मॉर्निंग शो में इनवाइट किया। मैं पाकिस्तान में कहीं पर भी टैलेंट होता है मुझे अच्छा लगता है कि मैं उसे इनवाइट करूँ। जी आज बताएं, आज माशाल्लाह कैसा, आज तो ज़बरदस्त हो गया, आज तो अपनी पूरी टीम लेकर आए हो। बिल्कुल माशाल्लाह से हमारी जो गर्ल्स हैं वो भी ताइक्वांडो में आगे बढ़ रही हैं। तो मैंने कहा कि एक नया टैलेंट जो हमारे जूनियर्स हैं उनको लाया जाए और आगे जो है प्रमोट किया जाए। बैजेस माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने सारे बैजेस, बहुत अच्छा लग रहा है रियली। ओपन ग्रीन कोट। थोड़ा फातिमा बताएं कि कब से आप ज्वाइन किया है और कहाँ कहाँ रिप्रेजेंट किया? अच्छा, मैंने 2000 के बाद मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, तब से मैंने स्पोर्ट्स जो है कंटिन्यू रखा। मुझे नहीं पता था कि मेरा फ्यूचर स्पोर्ट्स के अंदर इतना आगे चला जाएगा। और बस वो एक होता ना, टीचर जो टैलेंट ढूंढ लेती हैं अपने स्टूडेंट्स के अंदर से, तो मेरी टीचर ने वो अपने इतनी कॉलेज में से लड़कियाँ निकाली और टैलेंट को उभारा और उनको पॉलिश किया। और पॉलिश करने के बाद जो है वो आगे हम प्रमोट होते चले गए। फिर फुटबॉल, हॉकी जो है मैंने नेशनल लेवल पे खेली, स्टेट लेवल पे खेली। और फिर कराची यूनिवर्सिटी को मैंने प्रेजेंट किया। एचएससी के अंदर मैंने खेला और एचएससी से मैंने फिर ऑफिशियली एज अ मैनेजर, एज अ कोच जो है मैं सिलेक्ट होकर टीम में गई, जो नेशनल होती हैं उसके अंदर उनकी टीम में। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि मैं एक कॉलेज में पढ़ती हुई, मतलब मिडिल क्लास से, आप एक होता है ना मिडिल क्लास में प्रमोट नहीं किया जाता, तो मैं वहां से उठ के इतने अच्छे लेवल पर, नेशनल लेवल पे फिर मैं ताइक्वांडो के अंदर आई। मतलब मुझे अच्छा लगा वहां पर और एक नया गेम था और बच्चियों में टैलेंट देखा मैंने, तो उनको और इंकरेज करना चाहिए। तो इसी तरह मेरे जो है माशाल्लाह से आगे सफ़र चलता रहा और इसी तरह स्पोर्ट्स के साथ मेरा ये कंटिन्यू सफ़र रहेगा जब तक मैं जिंदा हूँ। क्या वैसे मोहल्ले के लड़के तो डरते होंगे फातिमा से। ऐसा है कि नहीं? अभी तक किसी ने ट्राई नहीं किया। अभी तक ट्राई नहीं किया क्योंकि उन्हें पता है ज़ाहिर स्पोर्ट्स में है, तो स्पोर्ट्स की तो वैसे ही माशाल्लाह टैलेंट, कॉन्फिडेंस इतना होता है, अगर हमने इनको कुछ कह दिया उन्हें पलट के कह देना कुछ ना कुछ। क्या बात है, लोग डरते हैं अफशा से। भाई मोहल्ले वाले जरा एहतियात करें। अब मैं कहती हूँ बाकी वुमेन्स को भी ऐसा होना चाहिए कि आजकल जो हमारे कराची के, जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, ऐसा ही लीडर बनना चाहिए कि ताकि कोई आगे कुछ कह ना सके या कर ना सके। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हमारे बराबर में बच्ची जरा थोड़ा माइक गुड़िया अपने। यस, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूरुलैन है और मैं ताइक्वांडो प्लेयर हूँ। मैं कोरंगी नंबर 6 HRDCP से बिलोंग करती हूँ। वहाँ के हेड तारिक शाह हैं, सर तारिक शाह, और मेरे इंस्ट्रक्टर सर खलदून राज हैं। ओके जी, बराबर में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बरीरा है। मैं HRDC स्पोर्ट्स विंग से बिलोंग करती हूँ। वहाँ के जो हेड हैं वो सर तारिक शाह हैं और जो हमारे इंस्ट्रक्टर हैं वो सर राजा हैं। माशाल्लाह। और बराबर में गुड़िया? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना है।
और मैं HRD स्पोर्ट्स से बिलोंग करती हूँ और मेरे सर जो मेरे कोच हैं वो राजा खुलदैन हैं और हमारे कोच हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा फैमिली की भी सपोर्ट होती है, तो फैमिली की भी सपोर्ट है। क्या और बात है जी, सबने बड़ी राह है और फातिमा ने अपने साथ ऑफ कोर्स जो मज़ीद बच्चियां हैं जो ज्वाइन करी हैं। अब ये डेमो भी होगा, लेकिन जिनका नाम बार बार लिया जा रहा है और रेफरी के तौर पे इंटरनेशनल मैं ये कहूँगी कोच भी हैं और खलदून राजा साहब हैं माशाल्लाह, इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं खलदून राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे राजा साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं देख रही हूँ इंटरनेशनल कोच एंड रेफरी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी है और ताइक्वांडो में एक टाइम गुजर गया है, तो अल्लाह पाक अल्लाह ताला इज़ वेरी काइंड ऑन अस कि उन्होंने हमें इस लेवल पे पहुंचाया है। जिस तरह अफशान ने बोला कि इट स्टार्टेड अ वे अगो और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस पोजीशन पे हैं कि हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, आपसे बहुत सारी बातें होंगी आपके एक्सपीरियंस की भी और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन सी आसानियां हैं, सब आपसे गुफ्तगू होगी। पहले ज़रा इन छोटे बच्चों की भी बात हो जाए। जी सबसे पहले आपका नाम क्या है? अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मैं HRD स्पोर्ट्स विंग से हेड हूँ। हाँ बताओ। मैं वहाँ के हेड का नाम तारिशा है और ओके हमारे जो कोच है उनका नाम राजा खुलदून। क्या बात है, गुड गुड गुड। व्हाट्स योर गुड नेम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है, मैं HRDCP से बिलोंग करता हूँ। मेरे कोच का नाम राजा खलदून है और मेरे वहाँ के हेड सर तारिक हैं। क्या बात है। और आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उमर है और मैं HRDCP विंग से बिलोंग करता हूँ और वहाँ के हेड तारिक शाह साहब हैं और मेरे इंस्ट्रक्टर राजा खलदून साहब है। ओके अच्छा जी, सबका इंट्रोडक्शन हो गया। मैं राजा साहब के पास चलूँगी और राजा साहब से पूछूंगी। तो राजा साहब ऑफ कोर्स हर एज का बच्चा ऑफ कोर्स आपके पास आता है, ये बेसिकली एज कौन सी होती है जब बच्चा सही तरह ग्रूमिंग होती है और वो इजी कंफर्टेबल जोन में सीख सकता है? देखिए हमारे जो गेम है इसमें हम स्टार्ट करते हैं जब बच्चा थोड़ी सी कमांड ले सके। ओके ठीक है, वो क्लास को डिस्टर्ब ना करे और कमांड ले सके, तो वो दैट इज़ द राइट एज बिटवीन 4 and 5। तो हम जब बच्चा 4 साल का 4.5 साल का होता है तो हम कहते हैं कि अगर वो इसमें आना चाहता है क्योंकि ये फिजिकल एक्टिविटी है तो ये बच्चे के लिए बहुत अच्छा है फॉर द ग्रूमिंग एंड फॉर द माइंड बिल्डिंग। तो उसके लिए अगर हमारे पास 4 से 5 साल का बच्चा आता है तो वो हर तरह से हमारे कैप्शन भी और क्वेश्चन भी समझता है और वो आगे जो है वो प्रमोट भी होता है। अच्छा, कितना चार्म बच्चों को लगता है, अट्रैक्शन कितनी लगती है? क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जैसे हम पेरेंट्स की विश पूरी करें, लेकिन कुछ खुद से बच्चे आगे बढ़ के अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके दो भी पोजीशंस भी कह सकते हैं, जैसे फिल्म में अट्रैक्शन हो जाती है, मूवीज़ में अट्रैक्शन होती है, एक खुद से होता है यार मैं अपने आप को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करूँ। तो कैसे बच्चे आपके पास आते हैं? देखें हर बच्चे का माइंड सेटअप और बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ओके तो वो डिपेंड करता है कि बच्चे का बॉडी स्ट्रक्चर क्या है। फीमेल्स डिफरेंट हैं, बॉयज़ डिफरेंट हैं, प्लस बॉयज़ के अंदर और फीमेल्स के अंदर भी चेंजेस होती हैं। व्हेन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपके हार्मोन्स में चेंज आती हैं, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज आती है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस तरीके से उसको आगे लेके चल रहे हैं। फिर ताइक्वांडो जो है बेसिकली वो है 3 चीज़ों पे, एक खिरोगी है जिसको हम फाइट बोलते हैं, फिर सेकेंड स्टेप इसका पुमजे है एंड थर्ड इज़ मैनेजमेंट। तो अगर कुछ बच्चों की बॉडी स्ट्रक्चर हमारा फाइट के लिए नहीं है तो हम उनको पुमजे की तरफ डाइवर्ट करते हैं ताकि वो पुमजे कर सकें। पुमजे जो है वो बेसिकली एक यानी आर्टिफिशियल जिसको हम कहते हैं कि फ़ाइट होती है वो उसके ऊपर होती है, और फाइट जो है वो खिरोगी है जिसके अंदर फिजिकल फाइट होती है रिंग के अंदर। तो उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके पास दिल होता है वो करते भी हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं मानते कि सर हमें नहीं करनी, तो उनको फिर हम मैनेजमेंट की तरफ डालते हैं। तो ये मेरे पास जो ये स्लॉट है ये बिल्कुल अभी नया जूनियर स्लॉट है जो कि पिछले 8 महीने से मेरे पास कर रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह इनमें से अभी इन्होंने 2 से 3 चैम्पियनशिप खेली हैं। रिसेंटली इन्होंने अभी बहरिया में एक चैम्पियनशिप हुई थी, वहाँ खेली है जिसमें 18 बच्चों ने मेरे पास पार्टिसिपेट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह 14 गोल्ड थे और 4 सिल्वर थे हमारे। तो यही लड़के और यही लड़कियाँ हैं माशाल्लाह जो अपने आप को प्रूव भी करते हैं और आगे भी चलते हैं। जिस तरह बच्चों का एक आइडियल उनके पेरेंट्स होते हैं, इसी तरीके से वो आइडलाइज अपने कोच और टीचर को भी करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें वो देख के आगे चल रहे होते हैं। जब आप रिंग में आते हैं, जब आप अरीना में आते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो आप वो किक्स, वो उनकी एक्ट्स, उनके पंचेस वो देख के उसको फॉलो करते हैं एंड देन दे स्टार्ट ग्रूमिंग आपके साथ, जैसे आप कर रहे हैं ये हमें करना है। तो ये मोटिवेशन बच्चों में ऑटोमेटिकली आती है। बच्चों को कभी चोट भी लगती होगी? बिल्कुल लगती है। देखिए ये एक फिजिकल एक्टिविटी है
और एक ये मार्शल आर्ट है, तो डेफिनेटली जब आपकी फाइट्स होती हैं तो इसमें चोटें भी लगती हैं, इसमें इंजरीज भी होती हैं, मेजर भी होती हैं, इसमें नाक भी टूटती है, पैर भी टूटता है, हाथों की हड्डियाँ भी टूटती हैं, क्योंकि ये एक आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो अरीना में और रिंग में उतरने के बाद। तो जब आप पंच किसी को कर रहे हैं तो पंच गलत भी लगता है और सही भी लगता है, तो इंजरीज होती हैं। किक आप कर रहे हैं, किक गलत भी लगती है, सही भी लगती है, उसमें भी इंजरीज होती है। Okay, तो ये एक पूरा फैक्टर है। ये बेल्ट जो होता है रेड ब्लैक, कुछ मुझे तो इतना नहीं मालूम, ऐसा कुछ होता है कि जी, ये स्टार्ट होता है फ्रॉम वाइट बेल्ट और फिर ये स्लोली बट स्लोली प्रमोट होता है। वाइट से येलो 3 महीने का टाइम होता है। उसके बाद फिर आप जाते हैं ग्रीन बेल्ट, ग्रीन से फिर ब्लू, ब्लू से रेड एंड देन यू ट्रांसफर इट ऑन द ब्लैक बेल्ट। अब ये एक पूरा प्रोसीजर है और ब्लैक बेल्ट के बाद फिर आपकी डिग्री स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, बड़े प्राउडली मैंने ये सुना था, आई एम ब्लैक बेल्ट जो बोलते हैं, तो अब मुझे पता चला कि उसकी वर्थ क्या है। फातिमा ये बताएं कि अफकोर्स खवातीन जो है, जाहिर बात है जूडो कराटे का सोच के या ताइक्वांडो का सोच के हम एक एज तक सोचते शायद करते होंगे, बाद में छोड़ते होंगे, ऐसा कभी हुआ है? देखिए, अगर उनकी शादी हो जाती है तो अक्सर जो हमारी वुमेन है वो जाहिर सी बात है फैमिली में तो वैसे ही भाग जाते होंगे, लड़की जूडो कराटे की चैंपियन है, उसने तो मेरे बेटे अक्सर सिर्फ इसके अंदर नहीं, बाकी गेम में भी आप हॉकी का देख लें, भाई तो हॉकी प्लेयर है और वैसे शादी करेंगे जैसे तो हॉकी लेके आनी है, हमारे बेटे की पिटाई करनी है, तो ये तो खैर ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन स्किप करा, सॉरी माजरत, लाइव शो में अभी मैं किसी जूडो कराटे की चैंपियन लड़की है और उसका जैसे उसने घूंघट उठाया, उसको कुछ बात पसंद नहीं है, उसने एक लगाई, जोर जोर से बोले मम्मी ये क्या हो गया, मेरी गर्दन टेढ़ी हो गई, उन्होंने एक मार दिया, कोई लॉक लगा दिया, कोई शायद कराटा मार दिया, ऐसा तो कुछ नहीं। नहीं ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मली भाई जो जैसे आम लड़कियों की शादी होती है ऐसे स्पोर्ट्स वुमेन की भी इसी तरह शादी होती है। और स्पोर्ट्स जो है सिर्फ स्पोर्ट्स अरीना के अंदर ही अच्छा लगता है, इसमें ग्राउंड में अच्छा लगता है। मैं इसमें थोड़ी सी एडिशन करूंगा। देखें, शादी एक नेशनल चीज है जो होनी है, लेकिन बहुत सारी लड़कियों ने, बहुत सारे लड़कों ने इसका प्रोफेशन बनाया हुआ है। तो हमारे पास औरंगी से भी एक ऐसी लड़की है जिसकी शादी हुई है, जिसके 2 बच्चे हैं एंड शी इज स्टिल अ प्लेयर, और माशाल्लाह वो जितनी दफा भी उतरी है सिल्वर गोल्ड होता है, शी इज अ वेरी गुड प्लेयर, और वो अभी अपना क्लब भी रन कर रही है। तो इस तरह हमारे पास मजीद लड़कियां हैं जो कि जिन्होंने प्रोफेशन बनाया हुआ है, कोई कॉलेजेस में लगी हुई हैं, कोई डिपार्ट से खेल रही हैं, कोई कराची को रिप्रेजेंट कर रही हैं। पाकिस्तान की जो नेशनल टीम है उसमें मेजॉरिटी लड़कियां हमारे पास कराची की हैं, जो कि यहीं से निकली हैं, ग्रूम हुई हैं, डिपार्ट ने उनको लिया है और डिपार्ट के बाद वो कर रही हैं। अभी हमारे पास कराची की एक लड़की है आसिफा, और वो कोरिया गई हुई है ऑन स्कॉलरशिप फॉर PhD, 3 साल का उसका PhD का वहाँ पर टेन्योर है, और वो करने के बाद आएगी और उसका प्रोफेशन जो है वो ताइक्वांडो है। तो दिस इज एन ऑनर फॉर एवरीवन ऑफ अस कि हमारे पास लड़कियां माशाल्लाह प्रमोट हो रही हैं। यानी कि जिसको पैशन है, जिसको कुछ करके दिखाना है, उसके लिए ये जो फजूल की बातें हैं, वो जो उसको अहमियत नहीं देती, वो अपने मेन उसका टारगेट है कि मैंने इस तरह अपने पाकिस्तान को, क्योंकि जब आप इस तरह गेम इंटरनेशनल लेवल को प्रेजेंट करते हैं तो आप अपने आप को बाद में पहले अपनी कंट्री को, उस फ्लैग को प्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और वो तमाम चीज़ों को फेस कर लेती है, तकलीफ़ों को बर्दाश्त कर लेती है और डिफरेंट लोगों की बातें भी सुन, लेकिन उसका एक गोल है, वहाँ तक पहुँचना है, और वो उसके लिए तमाम हिडल्स को, तमाम रुकावटों को पार करते हुए सक्सेस की तरफ जाती है। ऐसे ही लोग हैं हमारे पाकिस्तान के, प्राइड ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, मैं बात करूँगी ये अफशा, ऑफ कोर्स मजाक में चली गई बात, लेट्स सी, लेकिन ख़वातीन ऑफ कोर्स कितने % एज पर आपके पास अगर 100 आ रही हैं फॉर एग्जांपल, या इतने 100% आ रही हैं, फिर आगे ग्रेजुअली कितनी स्किप कर जाती हैं और कितनी इसको लीड कर जाती हैं? डिपेंड करता है, जब लड़कियां कॉलेज लेवल से खेल रही होती हैं, यूनिवर्सिटी लेवल तक खेलती हैं, एक उनकी होती है शादी हो गई, जैसा सर ने बताया कि या तो वो अपने फ्यूचर में आगे इसमें बढ़ जाएंगी, या वो शादी हो गई घर में, क्योंकि फिर शादी के बाद हस्बैंड की परमिशन भी जरूरी होती है। तो ज्यादातर लड़कियां जो है स्पोर्ट्स को ज्यादा रखती हैं कि हमने आगे इसको फ्यूचर में रखना है, और आगे मेंशन कर देती हैं। क्योंकि अब देखें स्पोर्ट्स के अंदर ये है कि हमारे यहाँ DPs कॉलेजेस में सिंध पब्लिक कमीशन के थ्रू जो जाती हैं, वो DPs वो स्पोर्ट्स के लिए होती हैं। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में आपने मास्टर कर लिया, उसके बाद आपने एग्जाम दिया, एग्जाम क्लियर किया, जी आप एक 17 ग्रेड के जो हैं आप अफसर बन गए। तो स्पोर्ट्स के अंदर भी एजुकेशन है, ये नहीं कि सिर्फ आप दूसरे एजुकेशन में जाके आगे बढ़ें, स्पोर्ट्स के अंदर भी एजुकेशन है, आप इसको पढ़ें। जैसे सर ने आसफा का बताया, माशाल्लाह PhD करके आएगी और यहाँ आने के बाद उसकी 17 ग्रेड की जॉब आराम से उसको मिल जाएगी। तो ये तो हमारा
फ्यूचर है और फ्यूचर ब्राइड है हमारी, खास तौर पे ख़वातीन के लिए। और मैं तो कहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स को ज्वाइन करें, टाइकांडो को ज्वाइन करें, क्योंकि हमें सेल्फ डिफेंस भी सिखाता ही है। ज़बरदस्त, यानी कि हेल्थ, फिटनेस, सेल्फ डिफेंस एंड फाइनेंशियली हर तरह अगर आप उसको सही तरीके से लीड करें तो बहुत आगे बेनिफिट्स ही बेनिफिट है। हेल्थ के बाद बच्चे आगे, आपके बच्चों का भी फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है। आपके बच्चे आपको फॉलो करके ऑफ कोर्स कहेंगे कि हमारी अम्मी, हमारे वालिद साहब जो हैं वो एक अच्छी स्पोर्ट्स में, तो हम भी इसमें चले जाएं। इसकी मिसाल तो हमारे खल्दून साहब खुद हैं माशाल्लाह, इनके फादर थे। अब इनके बाद इनका छोटा जो बेटा है माशाल्लाह हादी, वो भी इसी इन्हीं के नक्शे कदम पे हादी 9 साल का है। 9 साल का है वो। देखें और देखो मेरी 4 जनरेशन है। पाकिस्तान में बेसिकली ताइक्वांडो इंट्रोड्यूस मेरे फादर ने करवाया बैक इन लेट 70s एंड द फर्स्ट फीमेल ब्लैक बेल्ट ऑफ पाकिस्तान मेरी बड़ी बहन थी। क्या नाम है वालिद साहब का भी? वालिद साहब मेरे AQ राजा थे। AQ राजा, हाँ, सिंध ओलंपिक के सेक्रेटरी भी रहे हैं वो, पाकिस्तान ताइक्वांडो के सेक्रेटरी रहे हैं फॉर अराउंड 30 इयर्स। AQ राजा साहब आपके वालिद साहब हयात है? नहीं, उनका भी इंतकाल। अच्छा, चले उनको अल्लाह पाक अपने जवारे रहमत में जगह दे और मैं उनको सलाम पेश करती हूँ। पहली फीमेल ब्लैक बेल्ट ऑफ पाकिस्तान रुबीना राजा, वो मेरी बड़ी बहन थी। उनकी डेथ हुई है 97-98 में। तो इस तरह हमारी पूरी फैमिली स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। मेरा भांजा उसी रुबीना राजा का बेटा जो है वो इंटरनेशनल सेलर रहा है और हिरोशिमा का जो है वो ब्रॉन्ज मेडल रहा है। तो तकरीबन उसका रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटा। ये अपने टाइम पे वो सेलिंग का चैंपियन रहा है। उसके बाद मैंने टेक ओवर किया है। मैंने गेम स्टार्ट की थी बैक इन 77-78। ओके, एज अ प्लेयर मैंने काफ़ी टाइम गुजारा, फिर मैं एज अ कोच रहा, मैनेजर रहा। अब मैं जो हूँ एज अ इंटरनेशनल रेफरी भी हूँ। मैंने इंटरनेशनल कोचिंग के कोर्स किए हुए हैं और मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ एज एन इंटरनेशनल। माशाल्लाह, खल्दून राजा साहब इंटरनेशनल कोच सर, आई सैल्यूट। थैंक यू सर। आई फील वेरी प्राउड बिकॉज यू आर अ प्राइड ऑफ पाकिस्तान। माशाल्लाह, पाकिस्तान के इतने टैलेंटेड एंड डिजर्विंग लोग, ये वो हीरे नगीने छुपे हुए हम लोग बस खुशकिस्मत हैं कि आज मेरे गुड मॉर्निंग विद सभी में सर आप तशरीफ लाए। अल्लाह ताला इज वेरी काइंड एंड थैंक यू टू यू ऑल कि देखें मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बिल्कुल सर, क्योंकि मीडिया जब तक एक्सप्लोर नहीं करेगा कोई चीज़ें आगे नहीं निकलती हैं। अशरफ ताई, यस आपने मेंशन किया, ही इज अ लेजेंड टू पाकिस्तान, बेशक, बट उनका स्टाइल और हमारे स्टाइल में सिर्फ फर्क ये कि वो कराटे है, हम ताइक्वांडो हैं। बट ही इज़ वेरी रिस्पेक्टेड टू अस, ही इज़ वेरी सीनियर और उन्होंने बहुत प्रमोशन दी, बहुत स्टूडेंट्स दिए हैं। लेकिन उनको भी सारा एक्सपोजर जो है वो मीडिया के थ्रू मिला। तो हैट्स ऑफ टू मीडिया पीपल, क्योंकि मीडिया के बगैर हमें एक्सप्लोरेशन नहीं है। गुड। तो जितना एक्सप्लोर हमें मीडिया कर सकता है, जितना हमें सपोर्ट मीडिया करता है, इतना कोई भी नहीं करता। ओके, तो थैंक यू। आप लोग ऑफ कोर्स कुछ करके दिखाते तो मीडिया उस चीज को हाईलाइट करता है। हम तो एक छोटा सा ब्रिज है जो हम लोग सपोर्ट, लेकिन बेसिकली हार्ड वर्किंग बिहाइंड ऑफ कोर्स यू, और इस तरह बहुत सारे पाकिस्तान में टैलेंट है। अच्छा, हम थोड़ा सा बच्चियों से बात करते हैं, फिर हम डेमो की तरफ चलते हैं कि ये लोग क्या लेकर आए हैं और कैसे प्रेजेंट करते हैं। सर इसको गाइड करेंगे। आपको एक ज़बरदस्त एक क्रू होगा, मैं भी देखूंगी और ऑफ कोर्स सीख तो नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है, आगे पीछे हड्डी हो जाएगी तो कहेंगे लो भाई मॉर्निंग शो कैसे करूँगी। तो इस तरह हम बच्चियों से बात करते हैं। कौन? बरीरा, आपका नाम क्या? हुरुल ऐन। ये बताएं हुरुल ऐन, जब आप इसमें आई थी तो क्या एज थी आपकी, स्कूल गोइंग थी, और सबसे ज़्यादा किसने सपोर्ट की, खुद से शौक हुआ, कैसे स्टेप बाय स्टेप बताएं। जी, मैं स्कूल के थ्रू आई थी और आई वाज 30 और पहले मैंने डिफरेंट गेम्स किए। करीब करें और ऊंचा बोलें। यस, मैंने डिफरेंट गेम किए हैं। मैं एथलीट भी हूँ, मैंने फुटबॉल भी किया है, लेकिन अब मैंने टाइक्वांडो कंटिन्यू किया है। ओके, क्योंकि ये हमें सेल्फ डिफेंस सिखाता है और लड़कियों को आना चाहिए सेल्फ डिफेंस। आजकल जिस टाइप का माहौल चल रहा है तो हर लड़की को आना चाहिए सेल्फ डिफेंस। मैं सबको एडवाइस दूंगी कि आप लोग भी टाइक्वांडो ज्वाइन करें। और सबसे ज़्यादा मुझे घर वालों की तरफ से सपोर्ट है, वो लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। जी, कितनी बार लड़ाई होती है उनसे? वो तो होती रहती है। बड़े या छोटे? छोटे। क्या नाम है? उजैर। कितने साल के हैं वो 12 के हैं। शर्म आनी चाहिए उस बेचारे की पिटाई करते छोटे भाई की। तंग भी बहुत करते। अच्छा, इसलिए ये सीखा था ना आपने? सब यही बोलते हैं। अच्छा, चले जस्ट वो जो उसको ज्यादा ऐसा ना कीजिएगा कि उसको ज्यादा चोट लग जाए। बराबर में तशरीफ रखते हैं जी नाज़रीन, हम लोग जरा बच्चियों से चिटपैट करें, बड़ा मजा आता है। थोड़ा देखें इन लोगों के, ये हम लोगों के लिए, ये जो वहाँ पर बैठी हुई बच्चियाँ हैं उनके लिए देखें इंस्पिरेशन होती है कि हम भी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। जी, आपका गुड नेम?
जी मेरा नाम बरीरा है। बरीरा, हाँ तुम्हारा ही नाम याद रहा मुझे, बरीरा। अच्छा बरीरा, ये बताओ कि घर में मम्मा ने कहा कि यार ये मेरी बेटी को हांडी रोटी करनी है, इसको कहाँ पर लगा रहे हो, बाबा से गुस्सा वुस्सा कुछ ऐसा तो नहीं हुआ? ऐसे कभी भी नहीं हुआ है। वैसे मेरी मम्मा ने ही खुद बोला है कि तुम्हें सेल्फ डिफेंस आना चाहिए और तुम्हें सीखना चाहिए, क्योंकि आजकल का पाकिस्तान का जो माहौल है उस तरह का है और लड़कियों को खास तौर पे आनी चाहिए सेल्फ डिफेंस। तो इस वजह से मेरी मम्मा ने मुझे सपोर्ट किया और पूरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिम, सो टुडे आई एम हियर। ओके, अच्छा ये बहुत अच्छी बात है, इसके बराबर में उनसे भी बात करती हूँ। मैं ये सोच रही थी कि अल्लाह न करे कभी स्नैचिंग हो, गलती से अपने भाई के साथ जा रही हूँ और कोई मोबाइल या कुछ मांग ले, ठहर तुझे मैं बताती हूँ तेरी है। वो सोच रहा होगा ये कौन सी लड़की है, ये बुर्के में ये दुपट्टे में कैसे निकल आई, मैजिक हो गया। इन्होंने उसका हाथ वाथ मरोड़ देना है, उसके ऐसे लगाना, यूं गर्दन टेढ़ी मेढ़ी करके बेचारा जा रहा होगा, वो अपने आप को उसको बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये सिर्फ स्नैचिंग नहीं बल्कि एक औरत की सेफ साइड है। और मैंने अक्सर देखा कुछ किडनैप कर लेते हैं तो कम से कम एक लड़की, अच्छा ये सिर्फ जिस्मानी अलर्ट नहीं होते, इनको मेंटली भी इनके अंदर एक अलग चीज़ होती है, हर चीज़ को मतलब मशकूक निगाहों से देखना भी इनकी ट्रेनिंग में शामिल होता है इर्द गिर्द को, क्योंकि ये इनकी भी रिस्पेक्ट होती है कि अगर ये बाजार जा रहे हैं तो इनको हर पर्सन से ज़रा सा पता चलना चाहिए कि क्या है। ये हम आम जैसे लोग हैं ना, हम तो बस अपने फोकस किया नहीं, ये मेंटली हमेशा अलर्ट रहते हैं क्योंकि इनकी फिजिकली मेंटली जो है ना वो ग्रूमिंग की जाती है। लेट्स सी बराबर में कौन है जी? आप जी मेरा नाम सना है। कैसे आप फील्ड में आई ये बताएं सना। मुझे बहुत ज़्यादा शौक था तो इस वजह से आ गई। अच्छा मम्मा ने, किसी ने तो मना किया होगा यार छोड़ो रहने दो? अम्मी ने कहा था कि नहीं थोड़ी नाजुक सी हो, नहीं जाओ, वो भी जब नाजा हो रहा है। जी बाकी अब्बू की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी ओके और भाई ने भी सपोर्ट किया, लेकिन अब अम्मी आगे जाके अब अम्मी सपोर्ट कर रही हैं। ओके, कहती हैं आगे बढ़ना है, बहुत पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, ऐसा कहती हैं? जी अब कहते हैं। अच्छा ये एक चीज़, ये चार्म है, हम लोग अभी ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हम लोग इनका डेमोस्ट्रेट भी देखेंगे। जब ऑफ कोर्स पेरेंट्स जब देखते हैं दूसरी बच्चियां, अभी हूर है वो टेबल टेनिस की, यही नाम है हूर ना, वो बच्ची टेबल टेनिस की जो है वो बड़ा पाकिस्तान में अपना उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम वकार बनाया ऑफ कोर्स बिहाफ ऑफ पाकिस्तान। तो ऑफ कोर्स एक इंस्पिरेशन होती है यार, वो बच्ची अभी कम से कम होगी 12-14 साल की, अब और बच्चियां भी उनके पेरेंट्स देख रहे हैं कि यार ये बच्ची ने नाम किया तो हमारी बेटी क्यों नहीं। तो ये आई सैल्यूट टू पेरेंट्स जो लोग अपनी बेटियों को अपने बेटों पर तरजीह ऐसे नहीं देते कि बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है और बेटियां नहीं, दोनों को इक्वल लेके चलते हैं, तो अच्छा लगता है और यही हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र है। या लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।